हम आत्माराम पासवान हैं। है नहीं, थे। राम और पासवान निकाल दो, अब तुम सिर्फ आत्मा हो। जिला दरभंगा था नहीं है, तुम मरे हो, दरभंगा जिंदा है। करते क्या थे साहब? मुंबई में दिन में हम टैक्सी चलाते थे और रात को फुटपाथ पे सोते थे। एक रात ये नए साल के ठीक पहले हम कंबल ओढ़ के सो रहे थे। अचानक एक तो रईस आदमी, बहुत शराब पिए होता उस दिन, अपनी गाड़ी को फुटपाथ पे चढ़ा दिया, ठीक वहीं पे जहां हम सोए थे। और उसी वक्त आत्माराम की आत्मा आत्माराम के शरीर से आजाद हो गई, है ना? अभी हम कहाँ जाने साहब, हम तो गरीब आदमी हैं। ये बाहर हमारी पुरानी मॉडल की गाड़ी है, उसमें बिठाकर तुम हमें चौपाटी पे ले जा सकते हो। इधर बोलने के ले जाएंगे साहब। ठीक है, यस, बड़ी से। This driver does have some drive. अच्छा, कुछ बोला गोरा? Selected. जल्दी आ भाई, जल्दी आ। नमस्ते मामू जी, मेरी पेन मामू जी, मुझे बताया था मैं आ जाता लेने। कौन से प्लेन में आए आप लोग? उस सिग्नल से इस सिग्नल तक प्लेन में आऊंगा। मैंने बोला ना सीधा सवाल करो तो मामा जी हमेशा उल्टे जवाब देते हैं। मामा जी इधर, मामा जी ये मेरा दोस्त है श्याम। श्याम, ये मेरे मामा जी। नमस्ते कर बेटा। मामा जी ये जो घर देख रहे हैं आप, ये इन्हीं का है, भाड़े का नहीं है। और ये जो है बब्बन, ये मेरा क्लोज ड्राइवर है। ड्राइवर? गाड़ी कब खरीदी? जी वो जो गाड़ी जो है ना मेरी, वो एक्चुअली में मेरी गाड़ी नहीं है। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ ना, वो कंपनी वालों ने वो गाड़ी मुझे दी है। बहुत बड़ी कंपनी है वो। जी बहुत बड़ी कंपनी है। आइए ना मामा जी, अंदर आइए ना प्लीज। चलो चलो आइए ना मामा जी। मामा जी अब आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ये मेरा दोस्त है ना श्याम। कौन? अब बैठे ना, ये लाल शर्ट वाला, लंबे बाल वाला। इसकी बहन को ना ब्रेन ट्यूमर हो गया और कभी भी तू क्या उसका इलाज कर रहा है? मैंने क्या बोला था? मामा जी को सीधा क्वेश्चन करो तो उल्टे जवाब देता। पिछली बार इन्होंने जोक मारा तो मुझे खून की उल्टी हो गई थी। मामा जी अच्छा जोक है। ऐसा मैंने क्या पूछा जो हे इतना हंस रहे हो तुम लोग? आप सच में पूछ रहे हैं? हाँ। मामा जी आप जानते हैं इस घर में हम एक पल भी नहीं हंसते, हमेशा रोते ही रहते हैं। इसकी जो बहन है ना, वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है, कभी भी उनका है। और आप जानते मैं यहाँ क्यों? अपने दोस्त को दिलासा देने के लिए। अरे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्योंकि ये चंद दिनों की मेहमान है। जब भी किसी बुजुर्ग को देखती है उसके पैरों पर डाइन मार देती है। ये बहुत रिस्पेक्ट करती है आपकी। अगर इसको देख के लगता नहीं तो खाती पीती पंजाबन है ना। किसी ने मुझे बुलाया? हाँ तो मैं काम करो, तुम चाय बनाओ और सुनो, तुम जानते हो ये कौन है? चाय पीने वाला। ये मेरे मामा है। मैं यहां सिर्फ ये पूछने आया हूं, तुम शादी के मामले में गंभीर हो या नहीं? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो मैं सब इंतजाम करता हूं। अगर किसी को कुछ कहना है तो यही कहो। क्यों? ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं कहना है, आप जैसा चाहते वैसा ही हो। तो भाई बात पक्की। तो एक काम करिए, आप शादी की तारीख पक्की कर लीजिए, हम तैयार हैं। हम कौन? हम सब तैयार हैं। अच्छा, तुम खुश हो ना? जी। ठीक है, तो मैं चलता हूं। अरे चाय तो पीकर जाइए। अरे दिमाग खराब हो गया क्या? अरे मामू चाय पियेंगे? मामू तो अब सीधे मेरी शादी की कॉकटेल पार्टी में आएंगे, सिर्फ शैंपेन पीने। तुम चिंता मत करना बेटी, सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ओए छोड़ा छोड़ा मामू। चलिए मामू, बाबा बाहर का रास्ता दिखाता हूं। अच्छा मामू, ताली बना मामू जी। ये मुझसे क्यों पढ़वा रहे हो? भगवान के सामने कोई खत पढ़ के आधा नहीं छोड़ते पाप लगता है। मैं पढ़ता हूँ। कितने दिन हो गए सैया, तुम आए क्यों नहीं? क्यों इतने नाराज रहते हो? तुम्हारी पसंद की मछली वाली ड्रेस पहन के खिड़की में टकटकी लगाए बैठी हूँ। अपने वजन से 6 दिनों में 2 प्लास्टिक की कुर्सियां भी तोड़ चुकी हूँ। मैं
हमारे कल्लू चाय वाले के हाथों संदेशा भेजने वाली थी, पर भला हो सरकार का कि डाकघर खुल गया, इजहार मोहब्बत को सरकारी रास्ता मिल गया। लोग तुम्हें ब्रह्मचारी कहते हैं, मैं तुम्हें धर्मचारी कहती। अरे उन बावलों को क्या पता तुम उतने ही ब्रह्मचारी हो जितनी मैं कन्याकुमारी हूँ। देखा, अरे देखा, तेरे गम में मैं शायर बन गई रे। जल्दी आना और 2 दर्जन काले बटन ले आना, मुजरे के घाघरे में लगाने। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी गजरा बांध के गुण की सयानी रातों की रानी चंपा कली। महाराम, तुम भूतों की सोसाइटी पे धब्बा है, दिन निकल आया है, तुम पे इधर लेटा लेटा सो रहा है। सो नहीं रहे बाबू, थोड़ा कमर सीधी कर रहा हूँ। ए शाला, तुम आदमी तेरा है इसलिए तुम्हारा कमर भी तेरा है। हम क्या जाने बाबू, हम तो बहुत गरीब आदमी हैं। ए गरीब आदमी शाला, गरीब आदमी तो आगे ड्राइवर की सीट पे बैठ, पीछे बैठ के क्या कर रहा है? जी, जी, और जी। जल्दी करो, ताड़ाताड़ी करो, हमको जल्दी जल्दी बाजार जाना है। इतना जल्दी बाजार काहे को? अरे बोका, जल्दी नॉय रे, वो देख आसमान में देखो। इधर नहीं है आसमान, इधर है। इधर भी है। अरे तू गरीब आदमी है ना, तू इधर देख। अच्छा। देख आसमान में मेघे ढका तारा डूब गया है और प्रचंड सूरज फूट गया है। अब चल, जल्दी चला, स्टार्ट कर। साला द ग्रेट इंडियन पुअर मैन। तुम दोनों की शादी तुम्हारे पिताजी ने तय की थी, तुम दोनों की मर्जी से। लेकिन जिस दिन से तुम दोनों की सगाई हुई है उस दिन से तुमको झगड़ते देख रहा हूं। अरे तुम दोनों के पिताजी बचपन के दोस्त थे, हमेशा साथ साथ रहे, यहां तक कि दोनों ने यहां आकर इंडियन एम्बेसी में साथ साथ नौकरी की। पानी देना इसको। दोनों साथ साथ रिटायर होकर इंडिया वापस चले गए। अब तुम लोग झगड़ा करके उनकी दोस्ती को तोड़ मत देना भाई। अगर तुम लोगों को शादी नहीं करनी है तो अभी फैसला कर लो, बिल्कुल अभी। मैंने कब मना किया मैं शादी नहीं करना चाहता? ओके, आई एम सॉरी। अब मैं तुम्हें हफ्ते में 2 बार पिक्चर दिखाऊंगा, 3 बार होटल में खाना खिलाने ले जाऊंगा, और 27 को तुम्हारा बर्थडे है ना, मुझे याद है ना? देखो, मैं भूला नहीं। अच्छा, उस दिन सुबह से लेकर रात तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा और सिर्फ तुम्हारी तस्वीरें खींचूंगा, ओके? अगर तुमने ये वादा निभाया तो? अब जिस दिन तुम डॉक्टर बन जाओगी उस दिन मैं तुम दोनों को इंडिया भेज दूंगा और तुम दोनों की शादी करा दूंगा, ठीक है? अब डकार मत लेना भाई। अच्छा हो, उनको इससे बेहतर चोट और क्या मिल सकती है जो इस बार मिली है, और इसी वजह से अब यहाँ के बच्चे भी अच्छी सुकून की जिंदगी बिता सकते हैं। अरे इस घर के बच्चे तो पहले ही सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, कोई शक है? ये भी कोई जीना है सरकार? कभी किसी की मदद के लिए मारा मारी, वो अनपढ़ा के लोगों को नीचे दिखाने के लिए कभी खून खराबा, ये क्या जिंदगी है? मेरे कहने का मतलब है कि उन्हें भी एक अच्छी खासी जिंदगी अब बितानी चाहिए ना? नहीं। ओ, क्या अभी भी आपको अनपढ़ा वालों के लिए जिद है? 20 साल हो गए अब तो। इन सब पुरानी बातों को भुलाकर ये लड़ाई झगड़े अब खत्म कर देने चाहिए। ये धधक, ये आग कब तक जिंदा रहेगी? अरे लक्ष्मी जनकलाल जी, अरे खास कश्मीर के बड़े बड़े बादाम और काजू लेकर आया हूँ इस बार। सुबह उठते ही 1 आध किलो चबा लेना, फिर देखना रग रग फड़क उठेगी दंगल में। मेरी तो बाईं आंख फड़क रही है। क्यों? अरे वो धिंगर देखा अवतार का, डबल पानीपत केसरी है वो। डरो मत लच्छू जी, जहाँ गोदाम है वहाँ चूहे भी होंगे, जहाँ आदमी है वहाँ कोई ना कोई कमी भी होगी। लेकिन मुझे कैसे पता लगेगी वो कमी? हम लोग तो यहाँ कुएं की मेंढक की तरह रहते हैं। अरे तुम कहो तो टटोल के आता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? माल डालने जाना ही है मुझे वहाँ। बस काजू बादाम का दाम कश्मीर का नहीं, दुबई का लगा ना। अबे दिन में तुम्हें रास्ता दिखाई नहीं देता उल्लू कहीं के? रात को निकल पड़ते हो ताकि खराब माल हमें दिखाई ना दे। चलो जाओ, अब सुबह आना। नहीं बस हो गया गुरुजी, वो मेरे पास खुले पैसे नहीं है, मैं लाके देता हूँ लच्छू जी को। खबरदार, अगर दोबारा अखाड़े में कदम रखा तो सुबह 3 बजे हमको उठकर भागने जाना है। सोने दो भी। शुभ रात्रि। जी शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। रोक तो रहा हूँ साहब, रोक तो रहा हूँ। अरे कहाँ गेट के बाहर लेके जा रहा है? चलो अभी एक काम करो, ताड़ाताड़ी जो नीचे है उसे निकालो।
अरे ताड़ाताड़ी जो नीचे में है उसको निकालो ना। इस नहीं, जो है उसको निकालो। कैसे? अरे अपना नीचे नहीं, वो हमारा जो नीचे में है उसको निकालो। क्या? अरे दी बैग, दी शॉपिंग बैग निकालो ना, दो टांग के बीच में रखा है। अरे निकालो। जी सर। हाँ। आदमी छोटा है तो क्या हुआ, कदम तो बड़ा 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 ना। जल्दी करो भाई, जल्दी करो। ये खाकी वर्दी पहनकर तुम्हारी फर्स्ट फ्लोर पर आने की हिम्मत कैसे हुई? हम क्या जाने साहब, हम तो गरीब आदमी हैं। पता नहीं ये चीज हमें कैसे आ जाती है, हिम्मत। तो सामान रसोई में रखो और नीचे जाओ। अच्छा आइडिया है। जाओ रख के आओ। अंकल अंजलि कहाँ है? वो तो चली गई। और क्यों नहीं जाती? उसको तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। अरे तुमसे नाता जोड़ के उसने बहुत बड़ी भूल की है। तुम्हारे लिए क्या है? तुम किसी एक लड़की के हो ही नहीं सकते। लड़कियां तुम्हारे लिए दिल बहलाने की चीज है, खिलौना है। और अंजलि खिलौना नहीं है। तुम चले जाओ यहाँ से, अपनी म्यूजिकल चेयर का गेम जारी रखो। जाओ, भूल जाओ उसको, चलो जाओ। अंकल कितने बजे की फ्लाइट है अंजलि की? 6:30 बजे। थैंक यू अंकल। मैं नहीं आऊंगा। कौन कह रहा है? मुझे सिर्फ टाइम देखना है। टाइम देख ले, मैं आऊंगा। अबे ओ वकील जी। फोन घुमाओ और मेरे सारे बच्चों को यहाँ बुलाओ। नहीं सरकार, इस मामले में हमें दही नहीं फेंटना चाहिए। क्यों? औरत जात का मामला है। ऊंट की करवट जाने किधर पलटी खा ले। अरे आप लोग नहीं जानते, सेठ अंगार चंद के लोग कभी किसी औरत के मामले में अपने आप को पंख नहीं मारने देते, फिर भी मुंह उठा के चले आए। अरे किसी और जगह जाओ, काम देखो, अपना धंधा करो। हाँ जी सरकार। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे ये औरत का ऐसा वैसा मामला नहीं लगता है? अनपरा की माँ और उसके बच्चे इसमें शामिल हैं। बड़ी हठधर्मी है वो। उसके खिलाफ कोई भी मुझसे मदद मांगने आएगा, मैं तो उसकी मदद जरूर करूंगा। पहलवान जी प्रणाम। प्रणाम। झनक लाल। देखिए, माँ भी अपने बच्चे को सिर्फ 9 महीने पेट में रखती है। मैं तो 14 महीने से आपके बढ़ते उधार को पेट में रख के घूम रहा हूँ। अब तो कुछ कीजिए। जनकलाल फिक्र मत करो, आने वाली कुश्ती जीतने दो, उसके बाद तुम्हें जुड़वाओं का खर्चा दूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अखाड़े जाओ और मेरे पहलवान से मिलो। वो पहलवान? अरे क्या हुआ पहलवान जी, क्या हुआ? 3 दिन पहले कोल्हापुर में कुश्ती लड़ते हुए राणा पहलवान से चोट लग गई थी। असली में हो यहाँ पे। क्या कर रहे हो? नहीं, मैं तो देख रहा था। पहलवान जी कहीं और तो चोट नहीं लगी ना? पर तुम इसके बारे में अवतार सिंह जी को मत बताना। अरे चिंता मत करो पहलवान जी, अवतार सिंह जी क्या, मैं तो किसी को नहीं बताऊंगा। निश्चिंत रहो। नमस्ते। ओ, सेब खाए जा रहे हैं। खा लो। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.